बस बिटिया रानी, ये आखिरी रस्म करनी है तुझे, उसके बाद तू अपना शादी का जोड़ा पहन सकती है। इस पेड़ पे ये सारी जो गांठें हैं ना, ये तुम्हें खोलनी है। देखो दिखने में वो खोलने में शायद थोड़ी मुश्किल हो, पर कोशिश करना और खोलना जरूर। उससे क्या होगा नानी? मुझे पता है, ऋषिकेश में हाट पे बहुत सारी लड़कियों को करते देखा है मैंने। मुझे नहीं करनी है रस्म। पर ये है क्या? कुछ नहीं है गायू, एक छोटी सी रस्म है जो लड़की करती है अपने मायके वालों के लिए। झूठ मत बोलिए दादी। गायू दी, आप ये सारी गांठें देख रही हैं? ये मेरे सारे रिश्ते इस घर से, आप सबसे, और इन्हें खोलने का मतलब है कि मैं मेरे सारे रिश्तों से बंधन तोड़ के जा रही हूँ। ये क्या रस्म हुई? ऐसा थोड़ी ना होता। जैसे ही होवे है छोरी। पहले होता होगा नानी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। घर छोड़ने का काम है, जब रिश्ते भी छोड़ देंगे। अरे ये तो बस एक रस्म है, और हाँ, तेरे लिए कम, हमारे लिए ज्यादा है। ऐसे कैसे? नाम ही है इसका घर छोड़, तो फिर आपके लिए कैसे हुई? क्योंकि जिगर का टुकड़ा तो हमारा जा रहा है ना। तुझे नया घर संसार मिल जाएगा, प्यार करने वाला पति मिल जाएगा, नया परिवार मिल जाएगा, और हमारे लिए तो ये घर सूना हो जाएगा ना बिटिया रानी। ये रस्म तो इसलिए है ताकि हम तुम्हें रोके नहीं, बार बार अपनी ओर खींचे नहीं, तुम्हें जाने दे, और हमें ये बात हमेशा याद रहे कि तुम हमसे सारे रिश्ते तोड़कर जा चुकी। सुन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। बिन चिड़िया के हो, बिन चिड़िया के सारे बगिया खाली खाली है। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। ये खोल दिया, पर एक मिनट, रस्म अभी भी पूरी नहीं हुई है। सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि तय समय अनुसार बारात लेकर हमारे द्वार पर पहुंच जाइएगा और हमें अनुग्रहित कीजिएगा। हाँ हाँ जरूर आइए। कार्तिक, ये रहा निमंत्रण, आकर अपनी अमानत को ले जाओ। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि अपनी प्रिंसेस मुझे सौंप रहे हैं। आप मुझे अपनी इतनी कीमती चीज दे रहे हैं और मैं बदले में बस एक वादा कर सकता हूँ कि चाहे जो हो जाए मैं उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा, और अपने जीवन के आखिरी पल तक उसे उतना ही प्यार करूंगा जितना इस पल करता हूं। ये मेरी रस्म मैंने बनाई है अभी अभी अपनी फैमिली के लिए। सारे पुराने बंधन खोल दिए ससुराल जाने के लिए, लेकिन रिश्ता और भी पक्का कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। माना कि एक लड़की एक साथ दो घरों में नहीं रह सकती, पर एक साथ बहुत सारे दिलों में तो रह सकती है ना। मायके और ससुराल को दोनों को अपने मन में बराबर की जगह तो दे सकती है ना। हाँ नायरा, और अगर हम लड़कियां चाहें तो हमारे दोनों घर भी संभाल सकती है और उसे अच्छे से बैलेंस भी कर सकती है, अगर हमारे हस्बैंड का साथ हो तो। मुझे पूरा विश्वास है
कार्तिक मेरा साथ हमेशा देगा। अरे वो छोरा तो देगा ही देगा, बहुत अच्छा बच्चा है वो। और हमें तो तुझसे ज्यादा उस पर यकीन है। थैंक गॉड मैं वक्त पर पहुंच गया और बात को संभाल लिया, वरना तुमने तो फिर से गड़बड़ कर दी होती। तुम जाओगे नायरा के पास और उससे वो कहोगे जो मैं कह रहा हूं। सॉरी चाचू, वो मैं। नायरा रुक जाओ बेटा, एक बात करनी है तुमसे, वही जो कार्तिक तुमसे करना चाह रहा था। क्या कह रहा था वो? अपनी माँ के बारे में कह रहा था, उनकी डेथ के बारे में कह रहा था। हाँ बेटा, मुझे लगा ही था, सुबह से देख रहा हूं, उदास परेशान है। दिन में भी वो देखा नहीं किस तरह से वो रेत की टीली की तरफ भाग गया। दरअसल वो बहुत अपसेट है। क्या हुआ है उसे? बेटा, ये शादी विवाह के अवसर ही कुछ ऐसे होते हैं जहां हमें अपनों की बहुत याद आती है। कार्तिक भी सौम्या भाभी को बहुत मिस कर रहा है। जब भी कोई रस्म होती है, कुछ भी होता है, उसकी आंखें भर आती है। जब हम दुखी होते हैं ना, तो उसी इंसान से बात करने का मन करता है जो हमारा दर्द समझ सकता हो। वो इसलिए तुमसे मिलना चाह रहा था, बात करना चाह रहा था, क्योंकि उससे भी लगा कि तुम उसी स्थिति से गुजर रही हो। इसीलिए शायद वो तुमसे पर्सनली मिलकर बात करना चाह रहा था, और मैंने मना किया, क्योंकि रिवाज के मुताबिक हल्दी के बाद तुम दोनों को मिलना नहीं चाहिए। अब शगुन होगा। तुम्हारे यहां भी ये बात को मानते हैं ना? मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करेगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कार्तिक बहुत लकी है, उसे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली है। बेटा, जैसे मेरे लिए मानसी है, वैसे ही तू है। कभी कोई भी बात मेरी बुरी लगे हो तो मुझे माफ कर देना। जानबूझकर मैं तुम्हारे साथ कोई गलती नहीं करूंगा, या किसी के साथ भी नहीं। पर कभी अगर मेरे हालात साथ ना दे और सारे सबूत गवाह मेरे खिलाफ हो, तो एक बार ये जरूर सोच लेना कि अखिल चाचा दिल के बुरे नहीं है। वो जानबूझकर कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। सॉरी बेटा, कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था मैं। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ो। आज तुम्हारी शादी है, भगवान करे तुम्हें और कार्तिक को दुनिया की सारी खुशियां मिले। I'm sure तुम्हारी माँ भी यही चाहती होगी, है ना? मैं भी तो यही चाहता हूं भाई साहब। अनजाने में हुई उस गलती की सजा दोनों को ना मिले, इसीलिए मना कर रहा था कार्तिक को। बहुत दुख होगा अगर इस वजह से कार्तिक और नायरा के बीच में दूरी आ जाए। दुख होगा तुम्हें, मगर तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे कैसा लगता। आज भी उस गलती की सजा भुगत रहा हूं जो मैंने की ही नहीं, मगर मेरा बेटा आज भी उसी के लिए मुझे गुनहगार समझता है। अदालत से बरी हो चुका हूं, मगर मेरा बेटा आज भी मुझे ही दोषी मानता है। I miss you, माँ। माँ, डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब सब ठीक हो गया है। नायरा ने चाचू की बात सुनी और समझी भी। हाँ, ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई मुझे, पर खुशी भी हुई। सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अब आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। अपनी मानसी भी ठीक हो जाएगी। बस एक ही कमी है जो आपकी, वो कभी पूरी नहीं होगी।
आप हमेशा याद आते ना। I miss you, Mom. I really miss you. उसकी आंखों में नफरत देख सकता हूं अखिलेश, मगर आंसू नहीं। और अगर वही नफरत दुख और उदासी में बदल जाती तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। नायरा को खोकर वो कितना टूट जाएगा ये उससे बेहतर हम समझ चुके हैं पिछले 6-7 महीने में। नायरा की मां के साथ जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था, काश वो ना हुआ होता। और मानसी से ही नहीं, काश वो हुआ ही ना होता। और शायद यही था उनकी तकदीर में। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, पीछे मत जाना प्लीज, तुम्हारे पैर में कांच चुभ जाएगा। चप्पल पहन लो। I'm sorry, मेरी वजह से I'm really sorry।